जय हिंद दोस्तों। आज हमारे बीच में मेरे तो पिता तुल्य हैं भरतबीर बांचू साहब, जिनके लीडरशिप में हमने एसपीजी में बहुत लंबे समय तक जॉब किया और एसपीजी के बाद भी कॉमनवेल्थ गेम जब हुए तब भी साहब का हमें मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज मेरी जन्मभूमि जो मेरा गांव है उदयपुर, मुरार, ग्वालियर, यहाँ पे नीम पर्वत और शीशम पर्वत है। साहब से हमने निवेदन किया था और साहब ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया। मैम साहब भी साथ आई हैं और आज साहब के हाथ से हमने एक पेड़ भी लगवाया है। और साहब से हम एक ही संदेश चाहेंगे कि 40 साल या 45 साल या 35 साल जब भारत सरकार या राज्य सरकार में आप सेवा करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके लिए क्या संदेश सर आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जैसे आपने यहाँ वापस आकर और इस जगह में इस भूमि को और सुंदर बनाने की कोशिश की है, आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक पर्यावरण का स्पॉट बने। इस तरह से जो लोग अपने गाँव में हैं और जहाँ भी हैं, वो अगर एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम करें, वो अगर पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और क्योंकि आज की तारीख में ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे, अगर हम पानी बचाएंगे और अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और अगर हम नेचर को मिसयूज़ नहीं करेंगे, तो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए सबसे बड़ा काम करेंगे। वरना अगर हम इस दुनिया को जिस स्थिति में हमें मिली थी उससे ख़राब हाल में छोड़ के जाएं, तो हम इस दुनिया के लिए हम एक डिससर्विस करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ भी हों, हम स्थिति को और बेहतर बनाएं, उसको और अच्छा इम्प्रूव करें। चाहे वो पानी बचा के हो, चाहे वो पेड़ लगा के हो, चाहे वो कूड़े को कम करके हो, और जो गीला कूड़ा है उसको हम अगर कंपोस्टिंग करें और उससे खाद बनाएं, तो हम ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बना पाएंगे। तो ये सब अगर हम करेंगे तो हम इस दुनिया को अपनी अगली जनरेशन के लिए और बेहतर छोड़ के जाएंगे। एक सर, पैरामिलिट्री परिवारों में काफ़ी समय से देखने में आता है कि हमारे जवान सुसाइड करते हैं और अब कई बार देखने आता है कि सीनियर अफसर खास करके एसओ लेवल तक सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर एक मोटिवेशनल मैसेज आप चाहते हैं कि जवान इस तरीके का कदम ना उठाएं। जीवन बड़ा अनमोल है। बिल्कुल अनमोल है और ये दुख की बात है। लेकिन मुझे हैरानगी, ये मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं मालूम थी, मुझे हैरानगी है कि मतलब जो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स में इंसान रहा है, वो अगर इस तरह की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक कारण ये है कि उसको उस डिसिप्लिन्ड माहौल के बाद एक सिविलियन माहौल में रहने का एडजस्टमेंट का तरीका ढूंढना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और ये पहचानना पड़ेगा कि जो सिविल लाइफ है वो काफ़ी फ़र्क होती है और हमको उसको एक्सेप्ट करना है और अपने आप को एडजस्ट करना है और अपने आप को बिज़ी रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ख़ासकर रिटायरमेंट के बाद या कोई लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी लेते हैं, तो हम अपने आप को बिज़ी रखें।